नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बस थोड़े से जो पंचभौतिक कल्प बचे हैं उनमें से कुछ कल्पों के बारे में। तो इसमें जैसे पिछले सत्र में हमने परिपाठादि काढ़ा को लेकर डिस्कस किया था, आज के इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नागरादि कल्प के बारे में। आपको आइडिया आ गया होगा कि नागरादि कल्प के कंटेंट्स क्या है। सो नागरादि कल्प, नागर यानी शुंठी, तो ये शुंठी से बना कल्प है एंड अल्टीमेटली शुंठी आम पाचन एवं कफदोष के विकृतियों में काम करती है। तो कफदोष के सभी विकारों में हम इस नागरादि कल्पम का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। इसको पंचभौतिक तरीके से किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है या इसको बनाएंगे कैसे, ये मैं बताऊंगी। इसमें ये आचार्य वाग्भट जी का रेफरेंस है। नागरम पिष्कर मूलम गुरुचि कंटकारिका सकाश श्वास पार्श्वती वात श्लेष्मोत्तरे ज्वर, यानी वात ज्वर, वात कफज ज्वर में ये बहुत ही अलग तरीके से खांसी होती है एंड पेशेंट अस्थमैटिक हो जाता है एंड खास खास के उसके मतलब चेस्ट में पेन होता है, तो वहां पर शुंठी, पुष्कर मूल एंड गुड़म देखा जाता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से नागरादि कल्प किया जाता है तैयार। उसको कैसे बनाना है, लीटर तक औषध तैयार करने के लिए शुंठी आपको लेनी है 1 किलो, पुष्करमू लेना है 1 किलो, गुड़ुची 1 किलो और गीली वाली थोड़ी सी वेट टाइप की गुड़ुची लेंगे हम लोग, ताजी वाली। घंटकारी 1 किलो, शर्करा लेनी है आपको 3200 ग्राम यानी 3 किलो 200 ग्राम एंड धातकी पुष्प लेना है 320 ग्राम की मात्रा में। अभी जो आपने गुड़ुची लाई है, जो गीली है ताजी वाली है, उसको थोड़ा सूखने के बाद हम लोग यूज करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सुखा देंगे एंड वो थोड़ा फिर प्रमाण उसका सूखने के बाद कम हो जाएगा। अभी ये कंटकारी जो भी लाई है हमने, उसको भी हम लोग छाया शुष्क करेंगे। शुंठी अभी थोड़ा सा ये करके लेंगे। अभी इन सभी द्रव्यों को, 4 द्रव्यों को 16 गुना पानी में हम भिगो कर रखेंगे रात भर और फिर नेक्स्ट डे उसका चतुर्थांश काढ़ा बनाते हैं। अभी और फिर उसमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट डेवलप होने तक शुगर हमको मिलानी है। अभी फिर जो हमने काढ़ा बनाया था उसको थोड़ा सुखा लेते हैं एंड फिर अभी इसमें हमने ऑलरेडी चीनी डाली हुई थी। अभी इसमें फिर लास्ट में धातकी पुष्प जो है वो डाल देंगे हम लोग। ये फूल जो है धातकी के वो अच्छे से उसमें भिगो देना चाहिए और फिर हम पूरी जो मतलब जो बॉटल है, बरनी है, बर्तन है, उसको हम लोग अच्छे से ढक्कन लगा कर रख देंगे ताकि अच्छे से वो हवा बंद हो, संधि बंद कर देंगे ताकि जो धातकी पुष्प है जिसका उद्देश्य फर्मेंटेशन का, वो अच्छे से प्रोसेसिंग हो जाते हैं उसमें। फिर 21 डेज के बाद इसको आपको फूलना है एंड फिर फूल आपके जो होते हैं उसमें डाले हुए धातु के पुष्प वो ऊपर आते आपको दिखेंगे। अगर वो खराब होते हैं तो आपका जो मेडिसिन है वो अच्छा बना है, ये समझना चाहिए। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस धातु के पुष्पों को जो ऊपर ऊपर आए हैं उनको आराम से निकाल देंगे और जो पूरा हमारा मेडिसिन बना है उसको छान लेंगे और फिर दूसरे बरनी में भरकर उसको फिर कुछ हवा नहीं लगने देंगे, अच्छे से उसको बंद करके रखेंगे। अभी इसको रखना है आपको 6 महीने तक, यानी धातकी पुष्प डालकर हमने इसको 21 डेज के लिए फर्मेंट किया है एंड नाउ द मेडिसिन इज रेडी टू यूज। बट जैसे कि ये पुराना अच्छा काम करेगा तो हम इसको बंद करके रख देंगे 6 महीने के लिए, बाद में इसका यूज करेंगे 10 से 15 ml की मात्रा में। अभी इसका सेवन कैसे करना है, जैसे हमने देखा कि श्वास कास की जो मेडिसिन से ज्यादातर वो मुहुर्मुहु मात्रा में यानी पुनः पुनः थोड़े समय बाद इसको लेने का विधान है या वो लेते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये इसका जो टाइमिंग होगा ये मुहुर्मुहु टाइप का होगा। इसके जो ऑलरेडी मैं कंटेंट बता चुकी हूँ तो आप सभी समझ रहे होंगे। इसमें शुंठी जो है आम पाचन करेगी, कफ का शमन करेगी एंड ये अग्नि वायु आकाश महाभूत है। तो जैसे कफ दोष पृथ्वी और जल से बना है, तो पृथ्वी जल जब बढ़ेंगे तो इसका एंटीडोट के रूप में इसके विरुद्ध गुण वाले अग्नि आकाश वायु का प्रयोग हमें करना होगा। तो ये सामान्य गुण वाले उष्ण पाचन करने वाले द्रव्यों में शुंठी है एंड पुष्कर मूल है, जो खास करके जो खास खांसी में, खास खास कर कफ रोगों में जो एक पेन होता है उस पेन को कम करने के लिए ये काम करेगा। गुरुची को भी कम करेगी, रसायन के रूप में काम करेगी। ये बल्लभी
कंटकारी ये भी पार्श्व पीड़ा नाशक बताई गई है। ये भी अग्निवायु की इस नागरादि कल्प का कार्य खास करके कफ स्थान के है, क्योंकि कफस्य सुतराम उरा है, यानी उरस्थ व्याधियों के लिए ये नागरादि कल्प अच्छा काम करता है। जैसे उरस्थ जो ऑर्गन है, लाइक फुफ्फुस है, हृदय है, इसको वो कैसे बने हैं, तो लाइक शोणित कफ प्रसादम हृदय, शोणित और कफ के साथ यानी रक्त और कफ से सम्मिश्रित होकर हृदय बना है। एंड फुफ्फुस भी कहीं ना कहीं कफ प्रधान ही ऑर्गन है। अभी यहाँ पर इसीलिए हमने इस उष्ण गुण के कल्प का प्रयोग करना है। इसके चारों जो भी औषध है, दवा है, वो सारे अग्नि वायु आकाश महाभूत है, यानी पृथ्वी आपके पूरे अपोजिट है, तो इसीलिए इसका काम बहुत अच्छा होगा और इसीलिए बहुत ही प्रभावशाली दवा बनेगी कफ के विकारों में। ये आपके जो विलयनशीलता है, स्नेह गुण है, पिच्छीलता है, द्रवता है, उसको कम करेगा एंड फिर शोषण का काम करेगा, कफ को शोषित कर देगा। क्योंकि आपसे कफ की वृद्धि होती है तो शुंठी इस कफ का विलयन कर देगा, पिघला देगा उसको स्थान पे जो संचित होकर बैठा है, जिसके कारण पेशेंट को खांसी आ रही, बलगम आ रहा है। एंड फिर ये पतला होकर वहां पे जो अवरोध हुआ था वो अवरोध कम कर देगी शुंठी। एंड फिर जो पृथ्वी के कारण एंड जल के कारण आकाश एंड वायु का जो गति, जिस प्रकार से उनको स्पेस चाहिए होती है, जैसे हमने देखा कि श्वसन प्रक्रिया में प्राण वायु, उदान एंड व्यान वायु का वहां पे आगम निर्गम होना चाहिए होता है, बट श्वास नलिका में इस प्रकार से अगर कफ संचित हो जाता है तो वायु का आगम निगम नहीं हो पाता है, तो वहां पर कफ को विलयित करना, वहां उसको निकाल देना जरूरी बन जाता है। तो ये उष्ण गुण वाले द्रव्य वहां कफ का विलयन कर देंगे, तो धीरे धीरे वहां पे स्पेस डेवलप हो जाएगा एंड फिर वायु अच्छे से आ जा सकेगा, जिसके कारण प्राकृत श्वसन में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से ये कफ के विकारों में अच्छा काम करता है। एंड लाइक जैसे अभी आप पेशेंट को देखते हुए श्वास का प्रतिशय, जहां पर आपको कफज संप्राप्ति लगती होगी, इवन दो स्वर भेद है, एक कफ है, उस सभी व्याधियों में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये काढ़े के रूप में बनता है, अरिष्ट के रूप में ये बनता है एंड इसीलिए ये हम लोग कुछ समय तक उसको रख कर उसका यूज करते हैं। तो कफज ज्वर में जैसे मैंने अभी बताया कि वातश्लेष्म ज्वर के जो भी प्रकार है, ठंडी बजकर बुखार आना है, खांसी रहती है, सर्दी होती है, जब ऋतु संधि काल होता है तो इस प्रकार के लक्षण वाले पेशेंट आते हैं, तो इन पेशेंट्स में भी शुंठी का ये कल्प बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि मतलब जो ठंडी हवा चलती है जिसके साथ कहीं ना कहीं कफ बढ़ जाता है एंड इसके साथ पेशेंट को बुखार आता है, कभी ये बहुत तीव्र हो जाता है एंड ऐसे तीव्र बुखार में कफ दोष विलयित करने के लिए एंड आम का पाचन करने के लिए, अग्नि के ऊपर काम करने के लिए कल्प बहुत अच्छा है। न्यूमोनिया के पेशेंट्स में, जो न्यूमोनिया कफज माना गया है ना, कफ एंड वातज का ये प्रधान है, तो इसमें भी आप इस क्षारधर्मी द्रव्यों का प्रयोग करते हुए कफ दोष के ऊपर काम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें साथ में सुदर्शन चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी वटी, मतलब जो भी आपको तुलसी की कैप्सूल्स आती है एंड तुलसी का काढ़ा बनाकर एंड जैसे ये लक्ष्मी विलास रस है, जो भी आपको कफ की कम करने वाले, मतलब पेशेंट का ये देखते हुए वासावलेह है, बकुलारिष्ट है, कंटकारी अवले अच्छा काम करेगा। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट को अवले हम लोग दे नहीं सकते, उसको शुगर वगैरह होती है, तो अभी इस कल्प में भी वैसे शुगर डाली गई है, तो शुगर तो केवल एक टेस्ट के लिए डाली गई है एंड मतलब मीठापन लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सभी प्रकार के अरिष्टों में थोड़ा सा तो शुगर फर्मेंटेशन से बन जाती है। तो इस प्रकार से इसकी योजना आप फिर सिंपल काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ये दवा काम करेगी, आप उसको मुर मात्रा में देते, दिन में 4-5 बार, तो कफ जो संचित हुआ था वो धीरे धीरे कम विलयित हो जाएगा एंड जो खांसी पेशेंट को आती है वो खांसी भी धीरे धीरे कम होते जाएंगी। और फिर पेशेंट का जो ज्वर एंड बर्निंग वगैरह सेंसेशन होता है तो उसमें लाक्षा वगैरह का प्रयोग कर, यानी वसंत कल्पों का प्रयोग बाद में हम लोग कर देंगे, स्वर्ण मालती वसंत वगैरह। तो वसंत कल्प क्या करेंगे, जो धातुक्षय हुआ है वो लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, राजयक्ष्मा है, उनमें वसंत कल्पों की जरूरत पड़ती है। और कई बार बहुत समय तक, लंबे समय तक ज्वर रहने के बाद भी पेशेंट बहुत ही बल मतलब उसका कम हो जाता है, तो इसके केसेस में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल दिस नागरादि कल्प इज यूजफुल इन ऑल सच कंडीशंस। अभी हम इसमें गायनिक में कहा यूज करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कफज योनि व्यापक में ये बहुत अच्छा काम करेगा। देन कुछ केसेस में जहां पर लाइक अग्निमांद्य हो एंड कफ बड़ा हुआ हो,
जैसे ओ स्थूलता जन्य कुछ व्याधि है, स्थूलता जन्य इनफर्टिलिटी के केसेस है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कफज सभी प्रकार यानी कफज टाइप के जो भी स्त्री रोग है उनमें इसका प्रयोग अच्छा किया जा सकता है। एंड फिर जो एक प्रकार से यूटीआई इन्फेक्शन है जिसमें बुखार होता है एंड बर्निंग सेंसेशन होता है एंड कफ भी उसमें साथ में अगर हो तो उस केसेस में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल कफज जो भी विकार है स्त्री रोगों में उसको कम करने के लिए, या फिर पीआईडी जैसे भी कुछ है जिसमें शुंठी थोड़ी उष्ण पड़ जाएगी बट फिर भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको स्त्री रोगों में भी इनफर्टिलिटी, ओबेज इनफर्टिलिटी, या जहां पर आपको काश श्वास जैसे कुछ लक्षण मिलते हैं सूतिका अवस्था में, गर्भिणी में पेशेंट की प्रकृति देखते हुए इसका प्रयोग करिएगा। वैसे तो इसमें केवल शुंठी उष्ण है ज्यादा, बाकी गुरुची, कंटकारी एंड पुष्कर मूल ये मतलब चल जाते हैं गर्भिणी अवस्था में भी, बट शुंठी थोड़ा सा उष्ण पड़ जाती है तो आप मतलब एक पेशेंट की प्रकृति एंड उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था नागरादि कल्प, जो इवन दो कोविड के दौरान भी इसका काफी रिजल्ट अच्छा मिला है। कोविड के पेशेंट्स में बहुत अच्छे से इसका काम हुआ है। एंड लाइक इसमें जो श्वास पेशेंट को लक्षण रहता था, इसमें हम लोग ताली सादी एंड टंकन लाही देते थे, पिपली देते थे, पिपली अनंतमूल वगैरह, या फिर हिंगुल का प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे द्रव्य इसमें हमने यूज किए थे। संशमनी वटी, गुरुची वटी का प्रयोग किया जाता था। चतुर्थक का बहुत अच्छा यूज होता था। तो वैसे ही ये नागरादि कल्प का काढ़ा ये एक प्रूवन है शुगर, इसमें कोरोना के काल में ये इसमें इसका यूज किया गया था। बहुत ही अच्छे से इसके रिजल्ट मिले हैं क्योंकि ये श्वासर है। इसके साथ अलोंग विथ वी कैन यूज त्रिभुवन कीर्ति एंड फिर पटोलादि गुगुल है, चतुर्थक है, तो ये अगर साथ में यूज करते हैं एंड फिर साथ में 10 ml ये नागरादि कल्प अगर देते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया उसको थोड़ा मुंह यानी दिन में 3-4 बार आपको देना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग दीजिएगा 10 बजे, फिर दोपहर में एंड फिर 6 PM पे। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपको ये काम करता है। इसमें आप कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने बताया एक यही पंचभौतिक का ही चतुर्थक मैंने पढ़ाया था वो आप यूज कर सकते हैं। कलिंगत आदि जो पाउडर आता है वो यूज कर सकते हैं। देन त्रिभुवन कीर्ति रस डालिएगा इसमें एंड टंकन भस्म, अभ्रकन टंकन भस्म मिला दीजिएगा। तो ये सब कंबाइन करके अगर आप प्रयोग करते हो तो पेशेंट की बुखार, सर्दी, खांसी यानी श्वास कफ प्रधान ज्वर में बहुत अच्छे से, वातश्लेष्मिक ज्वर जो भी होंगे, फिर न्यूमोनिया आ गया इसमें, या कई सारे ऐसे डेंगू के जैसे फीवर है जिसमें सर्दी, खांसी एंड ज्वर तीनों चारों लक्षण रहते हैं, उन सभी में ये काफी अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था। अभी आप बोलिएगा। यस मैम, बोलिए सपना जी, रंजीत जी, बहुत दिनों के बाद होली हो गई आपकी, बोलिए। यस, एनी क्वेश्चन पूछिए मैम। हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। मैम, एक 29 इयर्स फीमेल आई थी आज, उसका 5 मंथ्स का बेबी है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है बेबी, और वो पेशेंट को ना ऐसे 1 मंथ से ऐसे फीवर जैसा लगता रहता है। बॉडी पेन नहीं होता, कुछ नहीं, सिर्फ ठंडी लगती है बहुत तेज और फीवर जैसा होता है। उसकी रिपोर्ट्स भी कराए तो सीबीसी, मलेरिया और टाइफाइड वगैरह सब निगेटिव है। हेलो 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 आवाज आ रही है मैम आपकी? शायद मैम कहीं गए। मैम आपने प्रताप लंकेश्वर दिया उनको? वो हाँ, क्या है, मैंने ब्रेस्ट आज फीडिंग से? ऐड तो किया है उसको आज। ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है वो, कई बार मेरी सिस्टर को भी आता था और ब्रेस्ट उसका, फीडिंग। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत डिस्टर्ब है एक्चुअली। प्राइमरी कंप्लेन तो वही लेके आई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, 2 मंथ्स में मेंसेस आ रहे हैं। नॉर्मल था कि सीजर था? सीजर। प्रताप लंकेश्वर एक मतलब 10 डेज के लिए दे दीजिए उसको, 20 टैबलेट्स की वो एक डब्बी आती है शायद। ओके, 1 बीडी की डोज में।
नहीं, 2 बीडी दे दीजिए ओके। गर्म पानी से खाने के बाद। बाकी और साथ में एक मैंने दशमूला रिस्ट भी ऐड कर दिया उसको, और गुड़ची गनवटी। हाँ वो भी ठीक है, तो हो जाएगा। और मेंसेस को रेगुलर करने के लिए कुछ देने की जरूरत है, बिकॉज मुझे तो लग रहा है वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से डिस्टर्ब है। मेंसेस को भी रेगुलर करना पड़ेगा। अभी पहले ये दीपन पाचन हो जाए शायद, तो फिर साथ में आपने दशमूला तो चलाया ही है। हाँ उसके बाद आप प्लान करिए, ओके। हो सकता है इसकी ये संप्राप्ति हो, ये भंग होने से फिर वो ठीक हो जाए। अर्षा मैम, एक और पूछना था। हाँ बोलिए। एक 17 इयर्स फीमेल है। उसको ना मतलब लास्ट 2-3 ईयर से ऐसा हो रहा है कि ईयरली एक बार उसको ऐसा होता है कि उसके मेंसेस 2-3 मंथ्स आगे चले जाते हैं। आगे चले जाते हैं। हाँ, तो लास्ट टाइम तो जब भी रेजिस्ट्रॉन से इंडक्शन लिया था तो उसको मेंसेस आ गए थे। बट ओके। अभी इस ईयर जब अभी उसको लास्ट दिसंबर में आया था, अराउंड 2 दिसंबर समथिंग, रेजिस्ट्रॉन लेने के बाद भी फिर भी उसको मेंसेस आए नहीं है इस बार। अच्छा, तो अभी मैंने कब लिया उसने रजिस्ट्रार? रेजिस्ट्रॉन उसने 7 डेज बैक लिया था। अच्छा, हाँ, तो फिर नहीं आए? नहीं कुछ भी उसको, कोई पेन भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी स्पॉटिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, और उसको क्या है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ है, इन्वेस्टिगेशन? हाँ, सीबीसी ईएसजी वगैरह कराया, सब यूएसजी कराया, सब नॉर्मल है। यूएसजी भी नॉर्मल है? हाँ अच्छा, तो क्या हेतु वगैरह क्या मिला आपको, क्यों हो रहा है? 17 साल की है ना? हाँ लाइफस्टाइल वगैरह ठीक नहीं होगा, खान पान? हाँ, वो पूजा में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो उस चक्कर में उसका ऐसे खाने का थोड़ा सा डिले डिले हो जाता है। हम्म। तो आज मैंने उसको 5 डेज के लिए रज प्रवर्तनी वटी दे दिया है, हाँ ठीक है। और एक ये दे दिया है, यूट्राइन टॉनिक सिरप दे दिया है। अच्छा। हाँ, दशमूलास दे दिया, और एक वो ये क्या? वो सर है ना आयुष दर्पण वाले हाँ अरविंद सर, हाँ हाँ तो उनके लेक्चर में सुना था वो कन्या लोहादिवटी। हाँ। वो भी, बट वो मैं इससे कंफ्यूज थी कि वो कितने दिन के लिए देना है और कब तक चलाना है दे उसे। दीजिए योगराज उसको गूगल दीजिएगा मैम, योगराज गूगल भी रसायन करता है काम अच्छा। ओके मैम। हाँ, एंड मैंने ये भी पढ़ाया था ना आपको, शायद फल त्रिकादी भी दीजिएगा। ये भी लीवर के ऊपर काम करता है, जो आप बता रही है ना सारे लक्षण, मैंने थोड़ा बीच में सुना नहीं, बट तो मुझे लगता है यकृत का भी अच्छा काम होगा इसमें। एंड ये लाइक इरेगुलर जो मेंसेस है उसके लिए भी काम करता है फल त्रिकादी। ओके मैम, तो मैम ये कितना 10-10 ml दे दूं बीडी? यस 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 ओके मैम। यस, पूरा मतलब मैंने सुना नहीं, बट शायद आप डिस्कस कर रहे थे तो। हाँ मैम, यस। तुम्हारी 17 इयर्स ऐसे होगी। फीमेल है। उसको हाँ। मेंसेस ईयरली एक बार ना उसका ऐसा होता है कि डेट ना 1-2 मंथ्स आगे चली जाती है, हम्म। मतलब आते ही नहीं है विदाउट इंडक्शन। ओ, एज क्या है? 17। 17? हाँ। अरे मैम, इसको एक बार शोधन करवा लीजिएगा। यस, अच्छा मैम। क्लासिकल नहीं पॉसिबल होता है, एटलीस्ट लघु वाला तो भी करवाइए। करवाना पड़ेगा, विरेचन तो एटलीस्ट हाँ दे दीजिएगा, हाँ। जरूरी है विरेचन तो। ओके मैम, तो किसे महातिक हम्म। दूध से दे दूं क्या? अभी पहले स्नेहपान करवाइएगा उसको ना तिक्तघ्रुत से। एक बार क्रुमिग्न चिकित्सा भी कर लीजिएगा उसको ना, 17 इयर्स है तो थोड़ा ओके क्रुमिग्न भी मैम, चिकित्सा कर लीजिएगा। तो वो यस। क्रमिक उठार स्टार्ट कर दूं, हाँ कितने दिन दीजिएगा, तक पांच दूं? दिन क्रुमिक उठा चला दीजिएगा ना, थोड़ा सा ठीक रहेगा वो भी, है ना। ओके मैम। फलघृत अपान भी यूज कर। कर सकते हैं आप। और कैसी प्रकृति है, फलघृत या शतावरी घृत? हम्म। अभी गर्भाशय पे हाँ। कार्य करना है तो हम्म। देख लीजिए आपके हिसाब से। ओके। हम्म। ओके मैम। यस, अलका जी, रंजीत जी बहुत दी मैम, बहुत दिनों के बाद।
आई थिंक बिजी थी रंजीत जी, कुछ गुड न्यूज है क्या? ओके चलिए फिर कुछ आगे बढ़े। अलका जी, सुवर्णलता जी, आपका केस डिस्कस करना है? चलेगा मैम? हाँ गुड इवनिंग मैम थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, सुवर्णलता जी आपका केस बताइए। कुछ नहीं मैम, वो ना 7 मंथ प्रेग्नेंट थे और उसको 5th मंथ के कलर डॉपलर में उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस आया था। हम्म और अभी उसको थोड़ा सा डायलेटेड पेल्विक प्लेस है। तो अभी उसको मीन्स क्या एडवाइस करना है? क्या क्या एक बार, 7th मंथ है एंड 5th मंथ का जो कलर डॉपलर था एनोमली स्कैनिंग, उसमें हाँ हाँ, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला था। अच्छा अच्छा, ओके हाँ तो हाँ। अभी कुछ डायरेटिक आयुर्वेदिक देना है या कुछ कुछ ऐसा रिस्की तो नहीं रहता है ना? ओके मैम, फिर थोड़ा सा मतलब क्या है एज वगैरह, बाकी क्या है उसको इसमें? यूरिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है एज? एज और नहीं बाकी नहीं, थोड़े से यूरिनेशन बताइए, किडनी नहीं नहीं, सोलन है ना? पेडल नहीं नहीं, हम्म, हाँ किडनी स्वलन, लेकिन 5th में हाइड्रोनेफ्रोसिस था। अभी वो पेल्विक प्लेस डायलेटेड ऐसे दिखा रहा है। मैंने एक रेडियोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी लिया है, तो वो बोल रहे हाँ कि बाद में ये हो जाता है, रिग्रेस मीन्स उतना नहीं रहता है उसके कुछ सिम्टम्स पोस्ट डिलीवरी। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने भी वैसे ही सुना है कि हम्म ऐसे बाद में अपने आप हो जाता है वो धीरे धीरे से। आफ्टर यस बर्थ के बाद भी यस, थोड़ा धीरे धीरे होता है दिस, मतलब ये हाँ कंडीशन कंप्लीटली थोड़े थोड़े धीरे धीरे ये होती है। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो हम लोग इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, है ना? यस यस मैम, तो गोक्षूर पेशेंट वगैरह को कुछ दे मूत्रकृच्छ के जैसे लक्षण है, कुछ क्या है? नहीं, हिस्ट्री ऑफ फीवर था 1 मंथ बिफोर, हाँ ठीक है। वो अभी वायरल फिलहाल था। उसको क्या सिम्टम है हाइड्रोनेफ्रोसिस रिलेटेड? तो अभी तो कुछ नहीं, पेडल एडिमा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो, मैम। तो उसको फिर हम कुछ लोग भी नहीं ऐसे है, ना खाली पुनर्नवा यूएसटी। मंडूर ऐसे कल्प यूज कर सकते हैं, जो थोड़े विरेचन भी रहेंगे एंड प्रेगनेंसी में चलते भी है। पुनर्नवा मंडूर अच्छे से काम करता है। देन चंदनारिष्ट, चंदनासो या चंदनादि वटी भी काम करेगी, बिकॉज चंदन तो ओवरऑल वर्ण वगैरह है एंड प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा रहेगा, कोई इसमें दुविधा नहीं है ना? तो यू कैन ओके गो विथ ओके मैम, पुनर्नवा मंडूर, चंदनादि वटी या चंदनासो के साथ चल सकती है आप, है ना? तो वो ओके मैम, ओके। चलते रहने दीजिएगा। अब फिर इसमें जो शिरपाक वगैरह है, इस शिरपाक में गोक्षूर, पुनर्नवा, गुडुचि भी डालकर शिरपाक बनवा सकती है, जो मतलब गर्भिणी अवस्था में भी चलेंगे एंड किडनी के ऊपर भी काम कर रहे थे ऐसे। यस जो यस सिद्ध मैम, यस। शिरपाक वैसे भी रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी में, तो इसमें भी आया हुआ है वो, ताकि प्रेगनेंसी में जो एक सूजन होती है, पिडेलिडिमा होता है, वो कम होने के लिए हम लोग गोक्षु सिद्ध घृत या क्षीरपाक का प्रयोग करते ही है। तो आप इसी हाँ प्रकार से क्षीरपाक बनवा कर दे सकती है ना? ओके, मीन्स प्लेन गोक्षूर एडवाइस करती हूँ फिर मैम, है ना? यस, गोक्षु दे सकती है, यस। यस 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 मैम। और किसी को और कुछ ऐड एक करवाना है तो करवाइएगा। मैम मेरा ही केस है अभी। हाँ हाँ, यस, बोलिए। मेरा मेरा आज के टेस्ट, मेरे आज टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक किया मैं। पता नहीं, मैं तो खाने में पत्ता तो बहुत ये करती हूँ। हाँ हाँ, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल 187 आया है। फिर मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ मैं, मेरे अच्छा अच्छा। टोटल ट्राइग्लिसराइड भी हायर लेवल आए 171। ऐसा हम्म क्यों हो गया? मीन्स मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, मीन्स 10 हम्म इयर्स से है, और ऑन हम्म एल्ड्रोक्सिन हूँ 75, हम्म और टीएसएच भी थोड़ा ज्यादा गया, 24 आया। हम्म हम्म आयुर्वेदिक अभी तो कुछ नहीं ली हूँ थायराइड के लिए। हम्म हम्म अभी वेट तो मेरा 55 हाँ, रहता है मैम, वेट तो हमेशा ठीक ही। है। हाँ, खाली एब्डोमिन ये है, एब्डोमिनल स्वेलिंग मीन्स ओबेसिटी है एब्डोमिनल, हम्म बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन मेरा ये ब्लड सैंपल ना पोस्ट ब्रेकफास्ट दिया था, एक बार एम्प्टी स्टमक करवाती हूँ। हम्म
अच्छा अच्छा। मुझे शॉक ही लगा मैम, मैं इतना डाइट पे नहीं नहीं कंट्रोल ठीक है। करती हूँ। हाँ नहीं ठीक है, ऐसा नहीं कुछ बोल नहीं सकते। आपका एज क्या है? 35 हाँ, 36? नहीं नहीं 40 है मैम, 42। हाँ 42 है। ओके हाँ यस ओके। मैम। सो तो एज यू डाइट पे तो एंटर्ड इन मैं द 40 एक्ट, आपका चेंजेस लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पता नहीं ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म चेंजेस है, हम्म। पता नहीं। एक बार स्लीप रिपोर्ट भी शेयर करवा ऐसा। लीजिएगा। नहीं कुछ नहीं, आप टेंशन मत यस। लीजिएगा। देखिए नहीं ठीक है, हम लोग आम पाचन दीपन पाचन से स्टार्ट कर लेते हैं ना। आप थोड़ा आम पाचक वटी ले लीजिएगा, 3 दिन का एक विरेचन कर लेते हैं हल्का। थोड़ा देखते हैं, फिर ऐसे करेंगे। और थोड़ा कुछ बाकी आपका पूरा डिटेल बताइएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, एंड हम्म। वो सारा थोड़ा डालिएगा, फिर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। केवल अभी हाँ लिपिड यस लेवल ही मैम बढ़े है ना। प्लीज। यस मैम। 1 ईयर पहले या 2 ईयर पहले तो ओके थे, इतना भी बड़ा हम्म। नहीं था। मैं नहीं मैम हमेशा कुछ ऐसे देखिए, मैंने ये नोटिस किया है, बस आप एक बार ना ब्लड शुगर भी करवा लीजिएगा। रैंडम करवाया? किया है मैं। हाँ कि 110 आया है, 110। हाँ तो आई थिंक वो आप HbA1c भी भी अगर फैमिली फ्री हो तो यू डोंट माइंड, बट आई थिंक यू आर मतलब थोड़ा सा प्री लाइक, डायबिटिक। हाँ हाँ थोड़ा सा वो भी सोचिए दिमाग में, एंड कंट्रोल यूर यस मतलब मैम। शुगर। बिकॉज मैंने देखा है ना शुगर तो कि मैं खाती नहीं मैम, हमें हाँ शुगर है नहीं एक्चुअली। डायरेक्ट शुगर नहीं, बट इनडायरेक्ट भी होता है ना, वो भी थोड़ा सा कम करके यस थोड़ा यस यस हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करिएगा, या डाइट पैटर्न यस चेंज यस करवा दीजिएगा। लघु एंड ऑल यस। डाइट जो डायबिटिक में बताए जाते हैं उसको लीजिएगा थोड़ा सा। मैंने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते यस हैं डायबिटीज में ना, मैम। आयुर्वेदिक। राइस राइस कंट्रोल नहीं होता है। राइस का इतना कुछ नहीं होता है मैम, वो तो बस। यस नहीं क्या करिएगा, मैम, राइस को ना कम राइस पानी का में थोड़ा पका, कंट्रोल राइस को कंट्रोल नहीं कम होता पानी है। में पका दीजिएगा, एंड राइस को भून कर यूज करिएगा। एंड क्या करें आप ना, आपको रोस्ट खाने करके। का ये पसंद है रोस्ट करके, एंड क्वांटिटी कम करिएगा, पूरा बंद मत करिएगा। पूरा बंद करने से भी मेंटली हाँ मतलब यस डिस्ट्रैक्शन होता है। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, आप पहले लाइक 1 बाउल लेती थी तो आधा बाउल लीजिएगा। एंड आप ये थोड़ा सा अनहेल्दी भी खाती है तो हम्म। हेल्दी वाला बढ़ा दीजिएगा। तो यू टेक 25% ऑफ अनहेल्दी एंड 75% ऑफ हेल्दी डाइट। सो प्रोपोर्शन आप ऐसे बैलेंस करिएगा। चावल पसंद है, कभी कुछ खाने में आता है तो ठीक है, बट बाकी पोटैटोज है, बाकी सारे सोर्सेस के ऊपर भी काम करिएगा आप ना। मुझे लाइक आप लिखिएगा, आप 7 डेज का पूरा डाइट यस लिखिएगा कि आप क्या क्या खाती है, एंड देन यू यस विल डिसाइड कि इसमें क्या आपके लिए फायदेमंद नहीं है। जब तक आप पेन एंड पेपर पे लिखते नहीं हो ना, तब तक आई डोंट थिंक कि डाइट के बारे में तो मतलब मैंने खुद का भी बहुत अनुभव ऐसे है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ ज्यादा, बट जब लिखने बैठे तो बहुत उसमें 50% के ऊपर अनहेल्दी आता ही है। तो ऐसे करो आप थोड़ा मतलब ओके खुद से ही। ओके और या फिर ग्रुप पे डालिएगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी देख लेंगे तो बता यस। सकते कि नहीं ये ठीक नहीं है। एंड ये आप महाभूत वाला मतलब पानी डालना कर चीजों को बनाना, ज्यादा पकाना, ये भी एक लाइक प्रोन होता है। मतलब यस इसके यस। लिए भी, कफ बढ़ाने के लिए भी, तो वो भी कम करिएगा, है ना। रोस्टेड ड्राई, मतलब ड्राई भी बात ना बढ़ाए, बट रोस्टेड एंड स्टीम डाइट की तरफ थोड़ा सा कन्वर्ट करिएगा अपने आप को। एंड ऐड समथिंग एनी ऑफ ड्रिंक लाइक, मैं बताती हूँ जैसे शुंठी वाला कभी बीच बीच में, या जीरक वाला एनी टाइप ऑफ जो पानक कल्पना है उसका प्रयोग करवाइएगा, तो आम पाचक होता रहेगा। एंड लिपिड के लिए भी, यानी मेद कफ का विलेन भी होता रहेगा, तो वो भी थोड़ा सा देखिएगा, है ना। अर्ली अर्ली मॉर्निंग में धनिया जीरा हाँ सौंफ एक एक दिन अल्टरनेट करके पीती हूँ थोड़ी मैं। सी मोबिलिटी बढ़ाइएगा, अर्ली मॉर्निंग मोबिलिटी एक बढ़ाइएगा। दिन आई थिंक हमारा धनिया प्रोफेशन एक ऐसा हो गया है आजकल कि हम लोग ज्यादा दिन दिन जीरा भर, एक हाँ दिन दिन भर हम लोग सौंफ 8-10 घंटे बैठे एक रहते हैं। दिन अजवाइन तो ऐसा मोबिलिटी पीती हूँ। बढ़ाइएगा, टेक अ वॉक एंड यस यस मैम वॉक। एंड थोड़ा सा यस यस स्ट्रेस अगर होगा तो वो भी रिड्यूस करिएगा। यस मैम। some such practices यस of पादाभ्यंग and like यस pulling of oil pulling nasal, इसमें कर्णपूरन नासापूरन थोड़ा सा करिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। ओके ओके। एंड रिपोर्ट यस शेयर करवाइएगा पहले, तो मैं हम यस लोग देख यस लेंगे सभी। ओके वही आज के सेशन में ही डिस्कस करना
नहीं, तो आई डोंट वरी पहले अबाउट फिर बाद में रिपोर्ट्स। करती हूँ। हमेशा देखिए, रिपोर्ट्स के नीचे एक लाइन होती है ना, मैं उसको ज्यादा महत्व देती हूँ कि प्लीज कोरिलेट दिस फाइंडिंग्स विथ क्लिनिकल फाइंडिंग्स के साथ उसको कोरिलेट करिएगा, ये सेंटेंस होता है। तो आई बिलीव इन दैट लाइन, तो उसका भी आप देखिएगा कि कोरिलेट करिएगा हमेशा, है ना, एंड रिपीट करिएगा। एंड रिपोर्ट्स को कभी कभी इग्नोर भी करना जरूरी बन जाता है, सो इग्नोर इट, क्योंकि जस्ट यू आर 42, सो आई डोंट थिंक। ऐसे मुझे लगा कुछ कल्पस कुछ चालू करना है अर्जुन नहीं, आरिफ, अभी तो दीपन अभी पाचन ही नीड करते है हैं, अभी तो त्रिफला दीपन पाचन करेंगे। ओ, रिपोर्ट देख मुझे ओके। भेजिए, मैं ग्रुप में आम डालिए, मैं पाचक वटी स्टार्ट कर। यस, यस आम पाचक वटी स्टार्ट करिएगा यस और डालिएगा ग्रुप में, है ना। यस यस ओके, यस। यस। एनी अदर केस? आरती जी, रंजीत जी? हेलो मैम। यस मैम मेरा एक केस है, हम्म 26 ईयर फीमेल है, उनका अनियमित आर्तव था, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। उसको उसके लिए अनियमित आर्तव था, उसके लिए ट्रीट तो किया। अभी उनकी LMP 21 जनवरी थी, बाद में उनका मेंसेस नहीं आया, और कल मैंने उनका UPT किया तो वो वीक पॉजिटिव है अभी। लेकिन इससे पहले उनको 5 साल की बेटी है अभी, और बीच में 2 बार उनका मिस हुआ था। 1.5 महीने या 2 महीने में उनका मिस हो जाता था। तो अभी मैम उनके लिए मैं क्या दूं? मतलब एक बार फिर से थोड़ा सा इसको ये करिएगा। मैम 26 ईयर फीमेल है, और हाँ उनका हाँ, वो तो समझ गई मैं, रेगुलर मेंसेस है। हाँ, इरेगुलर अभी मेंसेस कंसीव था। कर लिया है। हाँ हाँ, अभी कंसीव हो गया है। कल उनका UPT किया ना मैम, तो वो अभी वीक पॉजिटिव है, क्योंकि आई थिंक 21 जान की उनकी LMP थी, और अभी 1.5 महीना शायद हो गया उनका। तो पहले, इससे पहले उनको 1 साल पहले भी कंसीव हुआ था, तो तब उनका शायद 2 महीने में उनका मिस हो गया था मैम। नहीं, ठीक है, मैं समझ गई। आप इसमें ना गर्भस्थापना करवाइएगा, मतलब प्रॉपरली गर्भस्थापक योग, गर्भपाल रस, गर्भ विनोद रस ऐसे, एंड प्रजास्थापन गण के बला, काकुली एंड दुर्वा, ऐसे सब सारे द्रव्यों का क्षीरपाक, ऐसे मतलब हम लोगों को फलग्रुत का पान करवाइएगा, अश्वगंधा बला, ये सारा। उनको दिक्कत ये है कि वो दूध की कोई भी आइटम नहीं ले रही है, पहले से वो नहीं ले रहे हैं। फिर घृत तो खिलवाइएगा, फलग्रुत खिलवाइएगा उनको, जी जी जी, फलग्रुत खिलवाइएगा। तो ठीक है मैम, हाँ। फिर काढ़ा बना कर ही दीजिएगा, बट बला, अश्वगंधा, शतावरी तो देना जरूरी है ना। या फिर उसका चूर्ण में मतलब घृत में पूरित करके दीजिएगा, लाइक चूर्ण पकाकर घृत में वैसे वाला दीजिएगा, अपने घर के खाने के घी में, एंड फिर फलग्रुत उसको देते रहिएगा। एंड आपको, आपके पास अगर मासानुपासिक काढ़ा मिलता होगा तो वो वटी चालू करिएगा, गर्भस्थापन के लिए अच्छा रहेगा। जी मैम। हाँ, और एक में इनमें मात्रा बस्ती का कोई रोल रहेगा क्या? आई डोंट थिंक कि अभी हम लोग थोड़ा मतलब उस एरिया को ये करेंगे, लाइक अच्छा अच्छा, जी मैम, जी जी जी। जस्ट 15 दिन के बाद फिर हम लोग करेंगे थोड़ा, 3 महीने में मुझे लगता है। अभी जैसे उस मैडम ने भी उस दिन बताया था कि दे सकते हैं मात्रा बस्ती, बट लाइक मैंने तो ज्यादा मतलब देखा भी नहीं, हम लोग यहाँ यूज भी नहीं किए पहले 3 महीने में मात्रा बस्ती, इसलिए मैं इस पे मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बट ये तो आप कर सकती है गर्भस्थापना के लिए, लाइक जी मैम। अनुमासिक का प्रयोग करवाइएगा, थोड़ा रेस्ट करवाइएगा, पेशेंट को पॉजिटिव रखने को बोलिएगा, एंड मतलब फलग्रुत चालू करिएगा, लक्ष्मणारिष्ट एंड लाइक जो शिवलिंगी बीज है, शिवलिंगी एंड वो वाला जो मैं बताती हूँ, शिवलिंगी बीज वगैरह, वो वाला भी हम लोग इसमें दे सकते हैं, गाय के दूध में मिलाकर, पुष्यानुक शिवलिंगी बीज चूर्ण ऐसे। शिवलिंगी बीज, और मैं उसके साथ क्या दूं? पुष्यानुक चूर्ण एंड शिवलिंगी बीज चूर्ण दीजिएगा। ओके ओके। दूध के साथ, गोदुग्ध या गोघृत के साथ। तो ओवरऑल आप मतलब उसको, पेशेंट को फुल पॉजिटिव बनाए कि एज शी इज प्रेग्नेंट नाउ। जी जी मैम। एंड फलग्रुत का पान। जी मैम। और किसी को कुछ सजेस्ट करवाना हो तो प्लीज यू मे ऐड। गर्भपाल रस भी दे सकते हैं ना मैम?
गर्भपाल रस। हाँ वही मैंने बताया, गर्भपाल रस या गर्भ विनोद जो भी है अवेलेबल उनके हिसाब हाँ, से हाँ। दिया जा सकता है। जी मैम, Yes. इसमें लघु लघु वसंत मालिनी बस मालती ऐड लीजिएगा। कर सकते हैं क्या इसमें मैम? हाँ, क्या कर सकते हैं? लघु वसंत मालती कि हाँ ऐसा लघु कुछ, वसंत मालिनी दीजिएगा, लघु वसंत मालिनी। लघु वसंत मालिनी ना? हाँ ओके मैम। हाँ जी मैम। yes. अभी कुछ सिम्टम है मैम हाँ जी मैम। उनको कुछ अभी फिलहाल? नौजिया वगैरह? हाँ वो भी नौजिया वगैरह कुछ सिम्टम है अभी? कुछ क्या है, कुछ है? मैम कंप्लेन क्या? हाँ वो Complaints कुछ बोल है रही अभी? थी अभी कभी कभी पेट में दर्द अभी कुछ होता है। सिम्टम है नौजिया नहीं या ऐसा तो कुछ नहीं एसिडिटी है, या नहीं कुछ नहीं भी? ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेकेंड मंथ है ना नहीं। उसका? सेकंड मंथ। मॉर्निंग सिकनेस वगैरह ऐसे नहीं कुछ भी? वो कुछ नहीं है, लेकिन उसको ना लोअर एब्डोमेन पेन कभी कभी आ रहा है, तो वो बोल रही थी कि जब भी वो मिस होता है तब पेन ज्यादा होता है। 2 बार ऐसा हुआ है ना, तो फिर उनको डर लग रहा है क्या क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जो डिलीवरी के जो सॉरी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है वो तो अभी उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आई थी अभी तो मैंने यूपीटी करवा ली तो वो भी पॉजिटिव है अभी, लेकिन फिर भी कंफर्म तो मुझे अभी करना पड़ेगा। ओके। नहीं ये चालू कर दीजिएगा आप, एंड मतलब पॉजिटिव रहने को बोलिएगा पेशेंट को, आई थिंक इट विल वर्क। ओके मैम। यस। और किसी का कुछ हो और तो बताइए। मैम एक और पेशेंट है, वो उनका भी इरेगुलर मेंसेस ही है, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी की केस है। अभी उनको भी ऐसा हुआ, शायद 3-4 महीने रेगुलर हुआ, मेडिसिन अभी वो सब दी, लेकिन उनको भी अभी जनवरी में उनका मेंसेस आया था और उसके बाद में उनको मेंसेस ही नहीं आया। यूपीटी मैंने करवाई है लेकिन वो तो नेगेटिव है। तो मैम एज क्या इसमें है? अभी मैं आगे क्या, उनकी एज 24। और इसके पहले उनका पीरियड रेगुलर था? नहीं मैम, पहले भी ऐसा ही था, हाँ। 2 या 3 महीने के बाद में आता था उनको। हम्म। अभी इस महीने ऐसा हुआ है, इस महीने ऐसा हुआ है कि डिले हो गया। उनको मैंने कृष्ण तिल क्वास बोला है, रज प्रवर्तनी बोली है, 5 दिन के लिए धन्वंतर का बोला है। ऑयल का अभ्यंग करवाइएगा, धन्वंतर तेल का या धन्वंतर बटी दीजिएगा उनको। एंड रज प्रवर्तनी तो ठीक है, बट पुनर्नवा मंडूर भी देना होगा। कहीं ना कहीं देखिए हम लोगों को आर्तो का पोषण करने के लिए रस धातु के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो रस धातु जी एंड मैम। वात दोष दोनों के ऊपर काम करवाइएगा, है ना। जी मैम। तो हम इसमें हल्का सा विरेचन भी देकर देखेंगे। वात का मैम उनको मैंने दी था, को बढ़ा नित्य देना है विरेचन पे उनको तो, डाला था मैम, जी नित्य विरेचन पे डाला था मैम उनको मैंने। हाँ हाँ ठीक है। और एक विदारिकंद शतावरी का चिरपाक भी पिलाइएगा पेशेंट का। कुछ वेट लॉस या अगर कुछ लक्षण अलग से होते हैं क्या, वो भी थोड़ा बताइएगा। जी मैम। अभी कितना हो गया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने हो गए क्या? हाँ उनको 23rd को आया था, 23 जनवरी को। अच्छा जी, अच्छा जी। ओके वो ये दोनों पेशेंट साथ में ही चल रही थी। अच्छा। जो कुछ ये बाकी फैक्ट्री हुई है वो, और थायराइड वगैरह का किया आपने, सोचा आपने इसमें थायराइड मैम का मैंने या उनको पीसीओडी का? नहीं, उनको रिपोर्ट मैंने बोला था लेकिन उन्होंने करवाया ही नहीं क्योंकि वो अफोर्डेबल ही नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है मैम। चंद्रप्रभा भी देंगे इसमें ना, चंद्रप्रभा भी देंगे। जी मैम। और उसको घर के घर में ही इसका मतलब जिंजर का काढ़ा चाय के रूप में डालकर, या फिर फेनुग्रीक वगैरह घर में होता है ना, तो वो भी मेंस्ट्रुअल इसमें प्रॉब्लम में अच्छा काम करता है। आप इसको भी दे सकती है, पानी में भिगोकर फेनुग्रीक को वगैरह, वो भी थोड़ा सा उनको करवाइएगा। हम लोग उनको कफ वात के ऊपर काम करवा कर पित्त को बढ़ाना होगा ऐसे। ओके मैम। जी मैम। हाँ येते झालं। ओके। और कुछ केस है? मैम वो मुझे आपने एमेनोरिया के लिए वो देने के लिए बताया, पोषण के लिए वो योगराज गुगुल बताया, महायोगराज गुगुल। योगराज दीजिएगा। योगराज गुगुल 1 BD की डोज में दे दूं?
1 बीडी के डोज में दीजिएगा। खाने के पहले ही ना, बिकॉज अपान वायु हाँ पे चलेगा, यस यस, खाने के पहले, यस। ओके। चलिए, और किसी का कुछ है तो आज हमने इस प्रकार से कल्प के ऊपर भी मैंने बताया था, नागरादि कल्प को लेकर चर्चा की थी एंड कुछ केसेस के बारे में डिस्कस किया है। एंड स्वर्णलता जी, आई थिंक डोंट वरी, आप ज्यादा सोचिएगा मत रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि कई बार थोड़ा सा मतलब होता है वो। यस मैम, यस। यस। और अलका जी, आप भी मुझे फिर बात, वो जो पेशेंट है अमेनोरिया वाली, वो भी मुझे बता दीजिएगा कि बाद में क्या हुआ, जो बोल रहे हैं ना आप, ये केस जिसमें मैंने आपको स्थापना के लिए, गर्भ स्थापना के लिए, हाँ जी मैम, वो मैं आगे आपको बताऊंगी मैम। यस यस, डेफिनेटली। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, यस, लिंक तो मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी। एंड फिर बस अभी 1-2 कल्प थोड़े बचे हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर, आप सजेस्ट करते रहिएगा क्या आगे पढ़ना है, किस प्रकार से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ओके, यस। चलिए आज के लिए रुकिए। यस। ओके, नमस्कार सभी को। रंजित जी आज बोली नहीं आप कुछ? ठीक।